और क्वेश्चन था जिसके ऊपर मैं बेसिकली आप दोनों से एलेबोरेशन चाहूँगा। देखें, जब आप बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि फलां साइंसदान ने कुछ कहा या फलां फिलोसोफर ने कुछ कहा, इन अ सेंस दैट इज अपील टू द अथॉरिटी, तो फिर सवाल ये उठता है कि एक नबी की अथॉरिटी को क्यों नहीं माना जा सकता। ऑफ कोर्स इसके अंदर एक वाइटल एलिमेंट ये है कि इल्हामी इल्म और साइंसी इल्म या फ़लसफ़े का इल्म, इन दोनों के अंदर एक बुनियादी फ़र्क है कि इल्हामी इल्म को आपको कोई कंफर्म करने का तरीका नहीं होता, जबकि साइंसी इल्म हम टेलीस्कोप से देख लें, हम जाके पीएचडी कर लें, दीज आर ऑल, यू कैन आल्सो गेट मैं दैट। यही बात करने लगा था मैं असल भी में। यही बात करने लगा था और आपने खुद ही बात वो कर दी। हाँ अनलेस बट गालिब यू वांट टू गो फर्स्ट। बट हाँ, जस्ट क्योंकि जस्ट अथॉरिटी को कंफर्म करने का एक तरीका होता है ना। साइंसदान की अथॉरिटी को, अगर मैं डॉकिंस की अथॉरिटी या फिर न्यूटन की अथॉरिटी को कंफर्म करना है तो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से कंफर्म हो सकती है। हजरत मोहम्मद की अथॉरिटी को कंफर्म करना है, कहाँ से करूंगा कंफर्म? हो नहीं सकती, कोई तरीका ही नहीं है। कैसे करें कंफर्म? नहीं हो सकती है, क्योंकि और मोस्टली जो हम उनकी अथॉरिटी कंफर्म करते हैं, बल्कि हो तो सकती है, हम जब करते हैं तो वो झूठे निकलते हैं। प्रॉब्लम ये है, तो कोई अथॉरिटी चांद के दो जीरो हो जाती टुकड़े है ना नहीं हुए। उनकी। हाँ 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 हाँ, तो बिल्कुल वो झूठ बिल्कुल। निकल आती है। फिर हम कैसे मान लें? इसलिए साइंटिस्ट की तो फिर हमें इज्जत करनी पड़ती है, क्योंकि वो सच तो बोल रहा है ना। सही है, और और वो साइंटिस्ट में हमारी भी और जी। हमारी जिंदगी में इंटरफेयर भी नहीं कर रहा। मुझे डॉकिंस तो नहीं कह रहा ना कि जाके भाई तुम गैर एथियस्टों के सर उड़ा दो। वो ये भी नहीं कह रहा कि हाँ भाई कोई औरत अपनी मर्जी से शादी करती है तो जानिया है। वो होमोसेक्सुअल्स के खिलाफ भी बातें नहीं कर रहा, वो किसी के खिलाफ भी बात नहीं कर रहा। वो किस चीजों पे ओपिनियन दे रहा है जिनके अंदर उसके पास नॉलेज है, और हम उसका नॉलेज कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, हजरत मोहम्मद ने तो हर जगह पे टांग घुसेड़ी हुई है, जीसस ने हर जगह टांग घुसेड़ी हुई है, फिर हम उनको क्या कहें? खोते पे बैठे जा रहे हैं कि ये रात को सूरज पता किधर जाता है? नहीं सर, आपको पता होगा। पता, वो नीचे चला जाता है जमीन के, अल्लाह के तख्त के नीचे। भाई बैठे बैठाए जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम? ये तो ग्राफ्टिंग क्यों कर रहे हो? बेहतर होगा तुम ग्राफ्टिंग ना करो। उन्होंने करनी बंद कर दी, फसलें तो भूखे मरने बर्बाद हो शुरू। गई। वो आदि निकले, उन्होंने कहा रसूल अल्लाह ये क्या खाच मारी आपने? वो दुनियावी बातों में ना मुझसे पूछा करो, मैं आम आदमी हूँ। तो आपने जो बात की, और इसके ऊपर मैं यही ऐड कर दूं कि साइंट, और मेरा ख्याल यही आपका भी मकसद था, लेकिन क्लैरिटी के लिए कि बड़ा फर्क खुद ही आपने बता दिया जी। कि अपील टू अथॉरिटी नहीं है बेसिकली। क्योंकि साइंटिस्ट को ये नहीं कह रहा कि मुझे ना रात को ख्वाब आया कि एक मीटियोर आकर जमीन से टकराया और उससे डायनासोर खत्म हो गए, चाहे कितना बड़ा क्यों ना साइंसदान हो। बल्कि लॉर्ड कैल्विन जो था, उसने ये कहा था कि एनीथिंग दैट इज वर्थ डिस्कवरिंग इज ऑलरेडी डिस्कवर्ड। 1902 में इसने ये कहा था, 1901 में लॉर्ड कैल्विन, और जिसके नाम पे कैल्विन जी। टेम्परेचर स्केल की है, है, हाँ टेम्परेचर स्केल है, स्केल। हाँ, ये उसने कहा। लेकिन बड़ा भोंडा कमेंट था। उनको कितनी डिस्कवरियां उसके बाद हो गई। जी, सो और उनको तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी, रेडियो एक्टिव जो जो मटेरियल्स के अंदर, ज़मीन के अंदर जो रेडियो एक्टिव कन्वेक्शंस होती है, उनके बारे में भी नहीं पता था। दैट्स व्हाई ही कैलकुलेटेड द एज ऑफ द अर्थ कम्प्लीटली हाँ, रॉन्ग। तो इसीलिए मेरा मेरा पॉइंट असल में ये था। ये तो बाकी चीज़ें तो, ये छोटे छोटे ट्रिवियल पॉइंट्स तो मुझे नहीं पता होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसका ये अपील टू अथॉरिटी नहीं है। अपील टू अथॉरिटी वो होगी कि बाबा साहब ने ये कह दिया है अनक्वेश्चन। और जो साइंटिस्ट की जो जो डिस्कवरी है, जिसको वो पब्लिश करता है, वो खोल के सारी दुनिया के सामने रख देता है, ये देखो मैंने ये ढूंढा है, आप जाके चेक कर लें। उसकी उस चीज की वैल्यू होती है। अगर आइंस्टाइन ने भी कोई बोंगी मार दे, अगर कोई, जो उसने मेरे ख्याल मारी थी, जो उसने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डाल दिया था बीच में टू समहाउ, आइंस्टाइन ने जो उसने यूनिवर्सल कांस्टेंट डाल दिया था लैम्डा, हाँ कि वो ये कह रहा था कि ये यूनिवर्स की एक्सपेंशन को, सॉरी यूनिवर्स के कोलैप्स को रोकता है। ठीक है, हाँ मगर हाँ वो उसने डाला था, मगर वो भी एक उसकी ऐसी गलती साबित हुई कि जैसे वो क्या उसे कहते हैं, इंट्यूएशन उसकी थी कि डार्क इंट्यूशन एनर्जी थी। इवन के उससे हाँ उससे कनेक्ट की जा सकती है। मगर हाँ, मगर वो भी आइंस्टाइन की एक बोंगी आप कह सकते हैं कि आइंस्टाइन मार गया। हाँ, तो लेकिन आइंस्टाइन इतना बड़ा मगर नाम उनकी बोंगियां, उसकी बोंगियां भी, जितनी भी बोंगियां उसने मारी थी, सबके पीछे कुछ ना कुछ निकल आता है। कुछ ना कुछ निकल ही आता है उनके पीछे से। यार ये बोंगियां उसकी बोंगियां वैसी बोंगियां नहीं जैसी हजरत मोहम्मद की बोंगियां। उसकी बोंगियां भी ऐसी होती हैं कि बस यार क्या, यार ये हजरत क्या मोहम्मद, बात निकल के आती है। हाँ जी, वेल फाउंड, वो एक उसके पीछे एक प्रॉपर एक 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 प्रोसेस होता है सोचने का, एंड उसका जो वो उसने एक्सपेंशन फैक्टर की वैल्यू को फ्लिप फ्लॉप किया था, उसकी आप बात कर रहे हैं। ओके, दैट वाज इट। जाने से पहले आपको एक छोटा सा एक एक चुटकुला।
हदीस की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना यानी चाहूंगा। चुटकुला ही। जी, इट्स सही मुस्लिम अच्छा, 584। 5184, ना no ना सॉरी 505। 584, अच्छा हाँ। 584। It is recommended to seek refuge with Allah from the punishment of the grave, the punishment of hell, the trials of life and the tribulations of the Dajjal, and from sin and death between Tashashhud and Taslim. यानी बेहतर है, चैप्टर का नाम ही देखो कितना। हज़रत मोहम्मद एक दफ़ा एक घर में गए, एंटर्ड माई हाउस व्हेन अ ज्यूइश वाज विद मी, एक यहूदन मेरे पास बैठी हुई थी और वो कहती कि तुम्हें पता है, डू यू नो दैट you would be put to trial in the grave। अच्छा, वो किसको, रसूल अल्लाह को कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम कब्र में ना तुम्हारी अदालत लगेगी। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह डर गए, ट्रेम्बल्ड ऑन हियरिंग दिस एंड सेड इट इज द ज्यूज ओनली हु वुड बी पुट टू ट्रायल। रसूल पलट कर कहो ये यहूदी हैं जिनकी अदालतें लगेंगी। सिर्फ यहूदियों की, वो भी सिर्फ यहूदियों की। हाँ, सो इट इज द ज्यूज ओनली हु वुड बी, यानी ये तो लगता है जैसे किसी ने कहा ना तुम बड़े बेवकूफ हो, आगे से पलट के कहते तुम बड़े बेवकूफ हो, तुम बड़े कुत्ते हो, नहीं तुम कुत्ते हो। आयशा सेड वी पास्ट सम नाइट्स एंड देन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह said, और कुछ रातें गुजर गईं और फिर हजरत मोहम्मद ने फरमाया डू यू नो दैट इट हैज बीन रिवील्ड टू मी। वो आगे वर्स ऑफ कन्वीनियंस बैठे बैठाए आए तो आगे ऊपर से you would be put to trial in the grave। Aisha said I heard the messenger of Allah seeking refuge from the torment of the grave after this। यानी फिर उनको ये वाली आयत आई, यहूदन ने धमकी लगाई कि आपको आनी है, और फिर आयत आई, और फिर आयत आ गई। बिल्कुल रसूलुल्लाह ने सोचा होगा कि मैं भी डाल लेता हूँ बीच में, मैं भी डाल लेता मेरी फांडी में ये वाला, मैं जो देख पका रहा हूँ उसमें ये वाला मसाला है नहीं है, तो ये मैं भी थोड़ी सी तड़का लगा दूं सही वाला। रसूलुल्लाह ने सोचा अच्छा तो कुछ दिन गुजरे फिर आई आयत, तो वाह। अच्छा, तो ये जो कहते हैं कि भाई एक जैसी आयत, वो पूरा चबड़े चला गया, वो कहते हैं इस जैसी सूरा ला के दो आयत नहीं, आयत तो इसका मतलब फिर यहूदन भी वैसी आयत ले आई है। देखें, ये क्या अरबिक वही है? अ, अ, देखें क्या नाम है, अक्सर मुसलमान जो है वो कब्र के अजाब से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उनको मतलब उनको क़यामत या जहन्नम से इतना ज़्यादा डर नहीं लगता, लेकिन कब्र चूँकि सामने एक विजुअल चीज़ है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक आदमी या औरत उसके अंदर जा रहा है और वो बहुत बिच्छू है उसमें और आग लगी हुई है और वो एक बड़ी तंग जगह है, क्लॉस्ट्रोफोबिया है एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बट इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मतलब ये यहूदन ना बोलती तो मोस्ट प्रोबेबली वक़न अज़ाबुल कब्रे हमारी दुआओं में मत नहीं शामिल होना था। हाँ, यहूदन ना बोलती तो मुसलमान अच्छा, उसका जवाब मारेंगे, कहेंगे अल्लाह में यानी उस यहूदन को भेजा और मजबूर किया कि ये बात करो ताकि रसूल अल्लाह के जहन में ये बात आए, तो मैं फिर उसको वो आयत ऊपर से भेजूं और मामा डायरेक्ट ही भेज दे आयत वो तो फिर अगर लोहे महफूज में हमेशा से लिखा हुआ था तो यहूदन के आने का इंतजार क्यों था? हाँ, तो बस तो ऐसी एक गोल मटोल सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। रसूलुल्लाह के यही तो मसले हैं ना सारे, यही तो खेल खिलाड़ियां मारते रहते हैं छलांगे, तो गुड पॉइंट। यही बातें थी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।